ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि अपने रिश्तेदारों को अपने घर मत आने दो, लेकिन जो लोग बहुत जल्दी जल्दी आते जाते हैं और तुमसे मिलने नहीं आते हैं, तुम्हारा उपयोग करने केवल आते हैं, तुमसे अपने फ़ायदे करवा कर तुरंत तुरंत जाते हैं, इस चीज़ का कभी कदर नहीं करते कि कभी दफ्तर में तुम्हारा ज़रूरी समय चल रहा है, तुम घर पे कम ध्यान दे पाओगे। इन चीज़ों को वो कभी नहीं सोचते और समझते हैं, बस तुमसे फ़ायदा और फ़ायदा उठवाते हैं। तो अब ऐसे लोगों का आना जाना थोड़ा बंद करवा दिया जाए, यही तुम्हारे हित में है, क्योंकि अभी तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो चीज़ों को, लेकिन भविष्य में ना थोड़े ज़्यादा आराम की मांग करेंगे, तुमसे थोड़ी ज़्यादा चीज़ों की खोज करेंगे ना, तो तुम्हें दिक्कत होगी और फिर तुम मेरे पास आओगे और अंत में मुझसे रास्ता मांगोगे। तो क्यों ना अभी से ही सचेत हो जाया जाए। अब जब आगे आने की बात होगी तो उन्हें साफ बता देना कि तुम्हारा भी ज़रूरी काम है और तुम समय नहीं दे पाओगे। अब अपने तरफ से भी तुम्हें स्पष्ट रहना ज़रूरी है। और एक बात कहूँ, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है ना कि पहले तुम किसी भी इंसान को ना पूरी जगह देते हो, पूरी आज़ादी देते हो, और उसे इतनी आज़ादी देते हो ना कि जिसमें तुम खुद ही अपने ऊपर दुख कष्ट भी सहते हो। और फिर एक समय के बाद जब ये भार बर्दाश्त नहीं होता है तो तुम उससे पूरी ही आज़ादी छीन लेने के बारे में सोचते हो, और इसीलिए तुम्हारे रिश्ते नहीं टिक पाते हैं। इसके बजाय ना एक लकीर खींच दो कि आज़ादी यहीं तक, इसके आगे नहीं। फिर देखो, लोग तुम्हारे जीवन में आके जाएंगे नहीं, टिकेंगे, क्योंकि तुम पहले किसी को खूब आज़ादी दो और फिर एकदम से कह दो नहीं अब इतना नहीं, अब केवल इतना। तो वैसे में किसी के लिए भी बहुत अजीब सा हो जाएगा कि बातें पहले जैसी नहीं रह गई हैं। तो फिर कोई भी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहेगा जहाँ उसे हर पल कुछ बुरा याद आता रहे कि पहले उसे बहुत ऊपर तक रखा गया था, अब नीचे रख दिया गया है। ये मानसिकता तुम लोगों की भी समझो, तो थोड़ी गलती तुम्हारी भी रहती है। जो चीज़ नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाते हो ना, उसे ना बोलना सीखो। तुम ना पहले कहते नहीं हो और एक बार इतने ख़राब से ना कह देते हो कि सामने वाला भी एकदम अवाक रह जाता है कि ऐसे कैसे, जो तुमसे कोई उम्मीद नहीं करता फिर वैसा व्यवहार कर जाते हो। इसीलिए लोग आते तो हैं बड़े अच्छे अच्छे, पर टिकता कोई नहीं। तो थोड़ा अपने में भी सुधार करो और शुरू से ही जहाँ तक हाँ कहना है वहीं तक हाँ कहूँ, जहाँ ना कहना है वहाँ ना कह दो। और अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, जहाँ तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारा समय ख़राब कर रहा है, तुरंत उसे टोक दो। सामने वाला व्यक्ति भी समझेगा, और अगर वो सच में तुम्हें चाहता होगा ना तो तुम्हारे हाँ और ना की भी कद्र करेगा, और जो चाहता नहीं होगा वो निकल जाएगा। वैसे लोगों को रोक कर रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और अब एक बात कहूँ तुमसे, तुम ये रोना और परेशान होना बंद कर दो। बहुत ज़्यादा मन भारी हो गया है तुम्हारा, अब स्थिर हो जाओ, आराम से सो जाओ। अब सोने का समय है, स्थिर मन से सो जाओ, आराम करो, और कल सुबह भी बहुत अच्छा जाएगा। तुम निश्चिंत होकर सो, मैं हूँ ना, मैं साथ दूँगा। तुम बेपरवाह होकर सो जाओ, बस खूब खुश रहो। आयुष्मान भवा।